आगे लिखा है, उलझी हुई सूत की गांठें खोलेंगे तो बहुत देर लगेगी और शायद सूत खुलने के बदले और उलझता भी चला जाए, पर कैंची लेकर काटना सरल है। ऐसे कर्म काटने सरल है। जैसे कैंची लेके सूत को काट देना सरल है, ऐसे ही हम कर्म को काटने सरल है। तो हमें अपने कर्म काटने हैं। हम ना सबको सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं, ये सुलझ जाए, ये ठीक हो जाए, वो हो जाए। अपने मन में बस ये रखो कि मुझे कर्म काटना है। वो कर्म जैसे कट जाए उसको ज्ञान की तलवार लो, ज्ञान की कैंची लो और अपने कर्मों को काटते चले जाओ, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और युक्तियाँ लगा लें। हम समस्या को सुलझाने के लिए बहुत यत्न करते हैं, उसमें कभी सुलझती है, कभी सुलझने के बदले और उलझ भी तो जाती है। आप चाहते तो हो कि आपकी परेशानी दूर हो जाए, लेकिन वो परेशानी कई बार बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ ये विचार रख लिया कि है सब कर्म का हिसाब किताब, मुझे काटना है, मतलब आपने उसके बारे में ध्यान देना बंद कर दिया। आप अपने आत्मिक स्थिति में रहे, आप अपने मंजिल को देखो, आप और बातों को नहीं देखो। और कर्म काटने में कई बार क्या होता है कि कभी कभी लगता है कि आप अब जब अपनी मंजिल की तरफ देखते हो, आप ध्यान नहीं देते हो, तो इस पे कभी और झगड़े हो जाते हैं कि इनको तो कोई परवाह ही नहीं, ये तो कुछ बीच में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि जैसे मनुष्य के अंदर में कभी अगर ध्यान नहीं देता है तो उसको लगता है कि घर में और परेशानियां बढ़ रही हैं, मगर वो परेशानियां आखिरकार आप देखोगे घटने के लिए बढ़ी हुई दिखती हैं। ज़्यादा उलझी हुई दिखती है परेशानी तो वो सुलझने के लिए ही दिखती हैं, क्योंकि आप तो अपने ज्ञान के मार्ग में चल रहे हो। तो इसलिए हमको बस जो राह चुनी तूने राही, उस पे चलते जाना। हमने ज्ञान की राह चुनी है, हम ज्ञान के रास्ते पे चलते जाएं। बाकी हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, हर एक की करनी जैसी है उसको वैसा भरना पड़ेगा। हम बीच में इन्वॉल्व होते हैं, सुलझाने की, सुधारने की कोशिश करते हैं, तो कई बार उसमें आपका अपना नुकसान भी हो जाता है। तो कर्म हमें काटने हैं। झेड़ा तो होगा निवेरा, मतलब झगड़ा करेंगे तो फैसला भी हो जाएगा। कभी आपको अपने कर्म काटने के लिए या अपना मार्ग लेने के लिए कभी सख्ती भी करनी पड़ती है, कभी झगड़ा भी करना पड़ेगा, सख्ती भी करनी पड़ेगी, बोलना भी पड़ेगा। तो लगेगा कि ये तो हमने अपने मार्ग को लेने के लिए जवाब दिया, हमने झगड़ा किया, लेकिन आपने अपने अधिकार के लिए झगड़ा किया ना। आपने अगर आवाज़ उठाई तो अपना बंधन काटने के लिए आवाज़ उठाई। आपने माया पाने के लिए तो आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आपने अपने बंधन काटने के लिए अपनी बात रखी। उसमें किसी को अच्छा लगता हो या किसी को बुरा लगता, तो अगर वो झगड़ा होता भी है तो देखो उसके बाद फैसला भी हो जाता है कि ठीक है, अब ये हमारी नहीं सुनेंगे। और प्रेम तो आपका रहता ही रहता है। कभी भी ब्रह्मज्ञानी गुरु, सच्चे गुरु आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं बताते हैं, वैर विरोध नहीं बताते हैं, तो आपको अपना मार्ग लेना ज़रूर बताते हैं। उसके लिए कभी सख्ती भी करनी पड़ती है अपने से। बोलते दया जो है वो धर्म का मूल है, लेकिन नरक मूल अभिमान है। और मन पे और संबंधियों पे दया करना तुम्हारी दुर्बलता की निशानी है। बोलते दया मात्र दुर्बलता है, तो वहाँ पे तुम्हें दया नहीं दिखानी है, वहाँ पे तुम्हें कठोरता रखनी है, सख्ती रखनी है। और उसके लिए कभी कोई पसंद करेगा, कभी कोई पसंद नहीं करेगा। निर्बंधन होने के लिए आपको अपने से यत्न करने हैं, मेहनत करनी है। देश की आज़ादी के लिए भी कितनी ज़्यादा मेहनत हुई, कितने लोगों के प्राण चले गए, कितने आंदोलन हुए, कितना कितना सब हुआ, सबको पता है। तब आप अपने देश को लोग आज़ाद करवा पाए। तो जो माया से अपने को आज़ाद करना है, अपने विकारों से अपने को आज़ाद करना है, तो उसके लिए भी तो आपको बहुत यत्न करना पड़ेगा और हर तरीके से यत्न करना पड़ेगा। कहीं पर हिंसा ज़रूरी हुई, कहीं पे अहिंसा ज़रूरी हुई।
महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता अपना के उनके ऊपर प्रेशर डाला और बाकी क्रांतिकारी लोगों ने हिंसा का मार्ग अपना के भी प्रेशर डाला। तो सभी तरह के मार्ग अपनाने पड़ते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। तो कभी आपको झगड़ा करना पड़ता है, कभी मौन में रहना पड़ता है। दिस साम दाम दंड भेद 4 नीतियाँ होती हैं। ये चारों नीतियों का इस्तेमाल करके आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हो और मन पे और माया पे आप विजय प्राप्त करते हो। कि समय देख के बात करो। साम मतलब समय, तो कैसा समय है, उस समय आपको क्या स्टेप उठाना है, तो वो आपको विवेक खुला है तो आपको समझ होती है। और कभी दाम दे के भी आपको अपने को फ्री करना पड़ता है, कहीं पे कुछ कीमत चुका के आपको फ्री करना पड़ता है। तो कभी दाम आप समझते हो कि रुपया पैसा दे दिया, लेकिन कभी कोई और भी तरीके से आपको कीमत चुकानी पड़ जाती है कि आपको अपमान सहना पड़ेगा या आपको धन आपके हाथ में रहेगा ही नहीं, आपको कम समझा जाएगा। तो ज्ञानी खुश रहता है, बोलता है ये कीमत तो मेरे को चुकानी पड़ेगी, मैं तो भगवान को पाने के लिए ये कीमत दे रहा हूँ। या घर वाले नाराज हो जाएंगे या आपसे नाता तोड़ देंगे, तो ये भी तो कीमत है ना, दाम देना पड़ता है ना। तो दाम ज़रूरी नहीं है कि आप रुपए पैसा दे के ही करोगे, लेकिन किसी भी रूप में आपको कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो कब हमको कौन सी कीमत चुकानी है, कब हमको दाम दे के भी कैसे अपना मार्ग लेना है। जैसे कभी बच्चों को आप कुछ पैसे दे देते हो कि जाओ अपना कुछ खरीदो, खेलो, खाओ, और ये लो पॉकेट मनी या ये लो, और हमें इस समय तंग नहीं करो। तो बच्चे खुश हो जाते हैं, गेट पर खड़े रहते हैं, कोई बेचने वाला, उनकी पसंद का सामान बेचने वाला आएगा तो उससे लेके खरीद लेंगे, खा लेंगे। तो वो तो एक छोटी सी बात है, भी दाम दे के आपने अपने को फ्री कर लिया। या हम जा रहे हैं, लौटते में तो मान लिया ये लेके आएंगे, और लेके जाते भी, तो ये दाम देना हुआ। तो छोटी छोटी बात है, मगर किसी भी प्रकार की कीमत आपको अदा करनी पड़ सकती है। और लेकिन ज्ञान के मार्ग में हमें आगे बढ़ना है। और कभी दंड भी देना पड़ता है, अपने मन को भी दंड देना पड़ता है, और कभी बाहर वालों के साथ भी, जो आपसे संबंधी या और लोग हैं, कभी उनके साथ भी सख्ती करनी पड़ती है। झगड़ा हो जाता है तो ये दंड देना हो जाता है कि नहीं, आप हर बार दब नहीं सकते, आप हर बार सह नहीं सकते, लेकिन कहीं पे आप अपने सत्य की प्राप्ति के लिए आवाज़ उठा सकते हो। विवेकानंद ने एक बात बहुत अच्छी बोली है, उन्होंने कहा है कि सत्य की हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सत्य के मार्ग पे चलते हो तो तुम्हारी सत्य की हत्या नहीं होनी चाहिए। उसके बदले में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए तो ठीक है, मतलब कि तुम इस सत्य के मार्ग पे आगे बढ़े हो और उसमें आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो कि ठीक है मैं सत्संग छोड़ देता हूँ या मैं ज्ञान में पूरा नहीं बनूंगा। तो ये सत्य की हत्या करनी होती है। उसके बदले में चाहे किसी व्यक्ति की हत्या श्रेष्ठ है, लेकिन सत्य की हत्या नहीं होनी चाहिए। मतलब इस हद तक भी आप अपने आप को या दूसरे को आप दंड दे सकते हो, या दूसरे के दंड को भी आप सह लेते हो। तो साम दाम और दंड और भेद, भेद होता है कि कौन किस बात में खुश होगा या उसकी क्या कमजोरी है, उसको हम कैसे अपने वश में कर सकते हैं। जो राजा होते हैं वो इन नीतियों का इस्तेमाल गुप्तचरों के माध्यम से भेद दूसरे का जानते हैं, और फिर उसके बाद वो आक्रमण में, युद्ध में अपनी विजय करवा लेते हैं। ज्ञानी भी दूसरे का भेद भी जानने की कोशिश करता है, उसको समझ में जाता है कि आखिरकार इस व्यक्ति के साथ मैं किस तरह से अपना रास्ता ले सकता हूँ। हर एक के स्वभाव अपने अपने अलग अलग होते हैं, किसी का कैसा स्वभाव, किसी का कैसा। हर एक के साथ आप एक सा व्यवहार नहीं कर सकते हो, किसी के साथ कैसा करना पड़ेगा। तो भेद जानने की भी कोशिश करो, कौन किस बात में खुश होएगा, उसको उसी तरीके से खुश करके आप अपना रास्ता ले सकते हो। ये कोई चापलूसी नहीं होती है कि हम उसकी चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन आपने उसका भेद पा लिया
उसकी आपको समझ मिल गई और उसी से आपने अपना मार्ग ले लिया, आपका नुकसान नहीं हुआ, आपका समय बचा, आपकी शक्ति बची और आपकी उन्नति हुई। तो ये साम दाम दंड भेद सत्संग में भी जो भी जिज्ञासु है उसको युक्तियाँ मिलती हैं और वो उनका इस्तेमाल करके अपने को मन और माया से रहित करता है, अपने को वो ज्ञानवान बनाता है, उस आत्मा की निष्ठा में रहता है और फिर उसका आत्मा का आनंद उसको मिलता ही है, उसका आवागमन का चक्कर भी छूटता है। तो ये हमको अपनाना है। तो झगड़ा करेंगे तो फैसला तो हो जाएगा। तो इसलिए अपने कर्म काटते चले जाओ। कर्म काटने के लिए आप देखो कि आपको कौन सा तरीका अपनाना पड़ रहा है। आगे पॉइंट है, जिस कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हुआ है उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि उसे मालिक वाला समझते हैं। ऐसे ही जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। कभी आप देखो कोई कुत्ता है उसके गले में पट्टा पड़ा है, वो गेट के बाहर घूम रहा है, तो ऐसे एकदम से कोई उसको नहीं मारेगा या पकड़ेगा या लेके जाएगा। नगर निगम वाली गाड़ी भी थोड़ा सा देखेगी कि ये घर का किसी का पालतू है, लेकिन जिनके गले में पट्टा पड़ा हुआ नहीं होता है वो समझ जाते हैं इनका कोई मालिक तो है ही नहीं, तो उसको कोई धुतकार दे, मार दे, उसको नुकसान पहुंचा दे या उसको पकड़ के ले जाएं, उसको आसानी से लोग पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि उनके गले में पट्टा पड़ा हुआ नहीं है कि इनका कोई मालिक नहीं है। तो वो कहीं पर भी लोग उनको धुतकारते रहते हैं। तो हमारे भी गले में परमात्मा के नाम का अगर पट्टा पड़ा हुआ है तो काल भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा और संसार में माया भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। लोग भी हमारा नुकसान करने से थोड़ा सोचेंगे, ये तो भक्त हैं भगवान के, ये तो ज्ञानी हैं, ये तो सत्संगी हैं, इनको कैसे एकदम से हम कुछ कह दें। तो आपके लिए, आपका नुकसान करने के लिए अगले को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इनको मैं कैसे सता सकता हूँ, ये तो इतनी पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, सत्संग, ज्ञान सब कर रहे हैं। एक विचार आ जाता है। तो हमारे ऊपर भगवान का हाथ है। जब सत्संग में आए हैं तो हमारे ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि ये सत्संग के हैं, ये भगवान के हैं, ये गुरु के हैं। तो अगर आपसे कोई मान लो मिस्टेक होती है तो लोग आपको तो कहेंगे, लेकिन वो आपके गुरु को कहेंगे कि देखो तुम्हारा सत्संगी है ना, इस तरीके से व्यवहार कर रहा था। आपके पास सत्संग में जाता है तो आप उसको क्या सुनाते हो या वो क्या सीखता है, आपकी शिकायत गुरु से हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पता है कि आप गुरुवान हो, आप किस सत्संग में जाते हो। आपकी शिकायत करेंगे, आप सोचोगे ये लोग मेरी शिकायत क्यों कर रहे हैं, लेकिन कोई कारण होगा तभी तो कोई बोलेगा। और अगर कोई बोल रहा है, तुमने तो अपनी गलती नहीं बताई, किसी और के द्वारा गलती पता चल गई, तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरा रोग अगर डॉक्टर को पता चला तो वो उसका इलाज करके मेरे को उस रोग से निरोगी भी तो बनाएगा, उस रोग से छुटकारा भी तो दिलाएगा। तो जो हमारा अहमता का रोग था, कर्तापने का रोग था, ममता का रोग था, जो भी हमारा रोग है, उसको गुरु अपने ज्ञान से दूर भी तो करेंगे। तो किसी भी बात को लेके हमें परेशान नहीं होना चाहिए और अपने ऊपर हमेशा भगवान का हाथ महसूस करो और लोगों को भी डिक्लेयर हो जाए कि तुम ज्ञानवान हो, तुम सत्संगी हो। ये बात लोगों को पता चल जाए। जब लोगों को ये बात पता चल जाती है तो फिर उसके बाद वो आपकी चेकिंग भी करना शुरू कर देते हैं। औरों को कोई इतना नहीं ध्यान देगा। आपके गली मोहल्ले में सभी तरह के लोग रहते हैं, उनकी तरफ कोई इतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन आप सत्संग में जाते हो ना तो आपकी तरफ सबकी निगाहें होंगी। ये सत्संग में जाती हैं तो ये कैसे व्यवहार करती हैं, और लोग सेम व्यवहार कर रहे हैं, उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं जाएगा। मगर आपने अगर ऊंचा बोला, आपने भेदभाव रखा,
आपसे कोई ऐसी साधारण सी आपसे कोई बात हो गई, मुंह से निकल गई, तो फिर आपके लिए लोग कहेंगे देखो सत्संगी होके भी इस तरह से बोल रहा था, टोक ताना लगा रहा था या निंदा कर रहा था। जबकि आप सच्ची बात बोल रहे होंगे तो भी आपके मुख से किसी की निंदा अगर होती हुई लोग सुनेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और लोग कोई बोलने तो बोलें, इनको तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए था। तो सबकी निगाहें आपकी तरफ है, तो आपका सुधार ही तो हो रहा है, इसमें खुश हो जाओ। ये अच्छी बात है, हमारा सुधार हो रहा है, लोग हमारे पे ध्यान दे रहे हैं। कभी भी उसमें बुरा नहीं मान जाओ कि लोग ऐसे मेरे को क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये है कि लोग हमारे पे ध्यान देते हैं। और क्यों? क्योंकि अब हम भगवान के बन गए हैं। जो भगवान का बन जाएगा, जो जितने ऊंचाई पे चला जाएगा उतना वो सबकी निगाह में आएगा। आसमान में चांद है, सूरज है, सबकी निगाह में है। जो जितना ऊंचा जाएगा लोग उसको देखेंगे ना। पतंग जब ऊंची उड़ती है, आसमान में होती है तो सबकी निगाह चली जाती है, और ऐसी ज़मीन में कहीं रखी है तो सबकी निगाह थोड़ी जाती है, लेकिन आसमान में तो निगाह चली ही जाती है। तो अब आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हो, ज्ञान में हो तो आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हो, इसलिए आप सबकी निगाह में आ चुके हो। और वो आना अच्छा है, क्योंकि उससे आपकी गिरावट नहीं होगी, फिर आपकी उन्नति होगी। तो जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। कोर्ट में जज के आने से शांति हो जाती है, ज्ञानी के मौन में भी वो शक्ति है। जैसे कोर्ट में कभी देखो बड़ा शोर है, कोलाहल है, लेकिन जैसे ही कोर्ट के रूम में जज पहुंचता है एकदम सब शांत हो जाते हैं। अरे जज साहब आ गए हैं, चलो अब मुकदमा शुरू होएगा, सब लोग चुप हो जाओ। और वो भी आके अपनी कुर्सी पर बैठता है, वो देखता है कि सब चुप हो ही गए हैं, उसके बावजूद भी वो एक बार ऑर्डर कह के सबको कि बस सब शांत हो जाओ, क्योंकि अब वो शांतिपूर्वक मुकदमे की कार्रवाई को करेगा, सुनेगा और वो फैसला देगा। उसके फैसले को सुनने के लिए भी लोग एकदम मौन में देखते हैं, आखिरकार अभी क्या फैसला देने वाला है। और उसने कुछ कहा भी नहीं है, वो केवल आके बैठा, तभी लोग शांत हो जाते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानी अपने ज्ञान से वो अपने अंदर स्वयं को मौन में रखता है, तो उसके कहीं पर भी बैठ जाने से तो लोगों के अंदर में शांति अपने आप आ जाती है। वो जहाँ चला जाए, जहाँ बैठ जाए, लोगों को ये समझ में आता है। वैसे आप देखो कहीं कोई किटी पार्टी चलती हो, कोई फंक्शन चलता हो, कोई और आयोजन होता हो, तो लोग कुछ कुछ बातें कर रहे होंगे, लेकिन जहाँ सत्संग में जाने वाले लोग, चाहे कोई अकेला व्यक्ति हो, चाहे 2-4 लोग सत्संगी पहुँचेंगे, तो उनकी वो वाले टॉपिक की बातें एकदम से चुप हो जाएंगी। जैसे बहुत व्यर्थ की बातें, माया की बातें कर रहे थे, तो जैसे ही देखेंगे कोई ज्ञानी आके बैठा, सत्संगी आया, तो वो बातें उनकी बंद हो जाती हैं। और फिर अब उनको लगता है अच्छा ये लोग हैं, तब ये लोग कोई ज्ञान की बात करें, कोई भजन गाएं, देखें ये लोग कौन सा भजन गाएंगे। कभी आप उनको बोलो कि चलिए आप लोग सुनाइए, बोलेंगे नहीं आप सुनाओ, क्योंकि वो देखते हैं कि देखें ये कौन सा भजन सुनाने वाले हैं, ये कौन सी बात बोलने वाले हैं। उनके पास तो अपनी संसारिक बातें हैं, उनके पास अपने सांसारिक भजन है, मगर आप लोग के जाने से वो जैसे उनको भी मौन आ जाती है, और उनका मन भी भगवान की तरफ होता है। अच्छा सत्संगी लोग आ गए हैं, चाहे किसी के खुशी के माहौल में जाओ या किसी के गम के माहौल में जाओ। जब कोई गम का माहौल है, लोग बड़े रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन जैसे ही गुरु पहुंच जाते हैं या सत्संगी भी पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे एकदम सब चुप हो जाते हैं। अच्छा अभी ये लोग आ गए, फिर आप लोग जाते हो, बैठते हो, तसल्ली देते हो, जैसा अवसर होता है उस प्रकार से आप बात करते हो। ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप दुख के माहौल में जाके भजन ही गाना शुरू कर दोगे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके बैठ जाने से, मौन में रहने से भी अगलों के अंदर में मौन आ जाती है, क्योंकि आपके अंदर जगत नहीं है। आपके भीतर में जगत होगा तो उनके अंदर भी जाएगा, और आप अपने अंदर परमात्मा को लेके जाते हो तो परमात्मा का भाव चारों तरफ फैल जाता है। जो तुम्हारे अंदर है वो वाइब्रेशंस बाहर फैलते रहते हैं। तो ज्ञानी के मौन में भी शक्ति होती है। अगर वो बोलता कुछ नहीं है, मौन में रहता है, तो उसके मौन से भी शक्ति होती है।
फिर अगला एक पॉइंट है, वर्ड इज द ग्रैंडसन ऑफ आत्मा। जो संसार है वो आत्मा का ग्रैंडसन है, मतलब कि आत्मा जो है वो दादा है और संसार उसका पोता है। तो आत्मा का पुत्र कौन हुआ? आत्मा का पुत्र फुरना उठता है, मतलब एक विचार। आप तो आत्मा हो, लेकिन आपके अंदर पहले जगत के या माया के पहले विचार उठते हैं। तो आपने विचार उत्पन्न किए, तो वो एक ख्याल जो था फुरना, एक ख्याल, वो आपके अंदर से उत्पन्न हुआ। हो तो तुम आत्मा, मगर आत्मा ने ही ख्याल उत्पन्न किया, तो जो ख्याल था वो उसका पुत्र हो गया। और तुम्हारे ख्यालों से संसार बन गया, ख्यालों ने जगत की रचना कर डाली, तो ख्याल का बेटा वो जगत हो गया। तो मतलब कि आत्मा का पोता जगत हो गया, कि आत्मा का पुत्र फुरना उठता है, मतलब कि ख्याल, फुरना यानी कि ख्याल, विचार। और फुरने से शब्द आप बोलते हैं, मतलब कि ख्याल जो उठते हैं आप वैसी बात बोलते हो, तो वो ख्यालों का बेटा हुआ शब्द, यानी शब्द आत्मा का पोता है। और जगत जो है क्या है? शब्दों से ही तो बना है सारा जगत। बोलते हो शब्द, शब्दों से ही जगत की रचना होती है। ये मेरा फलाना, ये मेरा फलाना, ये चीज़ है, ये वो चीज़ है, बोलने से तो पता चलता है। तो वो शब्द जो है वो यानी आत्मा का पोता है। आत्मा में दादे तथा शब्द में पोते की ताकत है। जो पोता है वो भी ताकतवर है, शब्द, और जो आत्मा है वो भी ताकतवर है, उसी ने तो उत्पन्न किया। कभी जो ग्रैंडसन होता है, पोता, वो बहुत अपने शक्ति दिखाएगा, तो जो दादा होगा ना बोलेगा, अरे मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ, ध्यान से रखो। तो वो अपनी महिमा में रहेगा, और पोता अपने जो उसकी एज है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वो करेगा। लेकिन दादा भी तो अपनी शक्ति जताएगा ना, बता देगा। तो दादा में उस प्रकार की शक्ति होती है, फिर पोते में भी जोश जवानी, उसमें उस प्रकार की शक्ति होती है। यानी आत्मा में दादे की और शब्द में पोते की ताकत होती है। ताकतवर तो दोनों ही हैं, लेकिन बने भी तो उसी से ही हैं। जो भी शब्द है, जो भी जगत है, बना किससे? वो तो जगत तुम्हारे ख्यालों से बना। जब ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ? और जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। तुम्हारा ख्याल है तो जगत है, और अगर तुम्हारा ख्याल गुम है तो जगत की भी प्रलय हो जाती है। ये तो ख्यालों का ही सारा खेल है। ख्यालों को गुम करो तो जगत बना ही नहीं है। ज्ञानी बोलता है जगत बना ही नहीं है, कहीं उसकी रचना ही नहीं हुई है। अज्ञानी बोलता है जगत तो है ही। बहुत परेशान करता है जगत, या जगत में बड़े सुख हैं, या जगत में बड़े दुख हैं। और ज्ञानी बोलेगा जगत तो है ही नहीं, बना ही नहीं है। तो वो अपने ख्यालों से उसकी रचना करके बैठा है, अज्ञानी व्यक्ति। और ज्ञानवान अपने ज्ञान के खिलाफ, अपने ख्यालों से उसकी जैसे मिटा के बैठा है, उसकी हस्ती को नकार के बैठा है। तो आत्मा में की ताकत है, और आत्मा से ही जो भी कुछ बना है वो उस परमात्मा से, उस आत्मा से ही तो बना है। आत्मा को समझो। आप किसी के भी घर में, तो जो उसके घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो आप उनको देखते हो ना कि इनका ये बेटा है, इनके ये कुल परिवार खानदान है, तो उनकी वैल्यू तो की जाती है, उनकी वैल्यू अधिक की जाती है। कभी कोई पोता पोती कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनके दादा परदादा तक का नाम लोग ले लेते हैं कि अरे ये ना देखो उनके हैं, कितना अच्छा काम कर रहा है। और अगर बुरा काम करता है तो उनकी भी बदनामी हो जाती है। अरे देखो कहाँ इतने वो थे, आज उनका नाम कैसा ये मिट्टी में मिला रहा है। नाम तो उन्हीं का होता है, किस कुल के हैं, किस खानदान के, इनके घर वालों ने इन्हें क्या सिखाया, इनके बड़ों ने इनको कुछ अच्छा नहीं सिखाया।
या इनके बड़ों ने इनको कितनी अच्छी शिक्षा दी, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। दोनों बातों में आपके अच्छे या आपके बुरे, जैसे भी आपके संस्कार हैं या स्वभाव हैं या कर्म है, उनके हिसाब से आपके घर के बड़े लोगों को बोला जाता है। तो क्योंकि उत्पन्न तो तुम उसी से ही हुए हो ना। तो यहाँ पे संसार में जब हम रहते हैं तो हम जो सामने दिख रहा है हम केवल उसी को मानते हैं, उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, उसको जानते ही नहीं। अभी सब अकेले अकेले रहते हैं, वो अपने माता पिता को भी नहीं वैल्यू देंगे तो दूसरा भी नहीं देगा, दादी बाबा को भी वैल्यू नहीं देंगे तो दूसरा नहीं देगा, और उनके संग उठना बैठना नहीं, उनसे सीखना नहीं, उनके बारे में जानना नहीं। कभी आप घरों में जाओ किसी के, तो हो सकता है किसी के घरों में उनके दादी बाबा की तस्वीर तक ना मिले, उनकी अपनी मिल जाएगी, पति पत्नी बच्चे एक फैमिली फ़ोटो टांग लेंगे अपने घर में, लेकिन तुम्हारे माता पिता की फ़ोटो है तो माता पिता की फ़ोटो तो नहीं टांग के रखी हुई है। माता पिता जीवित हैं, हाँ हैं, कहाँ हैं, वो तो पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रख छोड़ा है उनको, या वो तो गांव में रहते हैं, या अच्छा उनको ऊपर कमरा दे रखा है। उनको सामने लाएंगे भी नहीं कि ये आएंगे बैठेंगे तो पता नहीं कौन सी बातें करनी शुरू कर देंगे। आपकी बहू के या बेटे के परिचित लोग या पोता या पोती के कोई परिचित लोग आएंगे तो इंट्रोड्यूस भी नहीं कराएंगे, घर में होते हुए भी वो बस उन्हीं से मिला और चला गया। वो लोग भी नहीं पूछेंगे, और अगर पूछेंगे तो हाँ है वो लोग अंदर हैं, मगर ये नहीं कि कोई आया है, अच्छा आइए बैठिए, ये मेरे माता पिता हैं या दादी बाबा हैं, जो भी घर के बड़े लोग हैं, तो वो मिलवाते भी नहीं हैं और लोग उनको जानते भी नहीं हैं, वो फिर ऐसे ही रह जाते हैं। और तस्वीर भी बस केवल एक दिन, जब उनको उनके अंतिम संस्कार के बाद उनको 13वीं पूजा करनी होगी तब उनकी तस्वीर ज़रूर एक रख लेंगे, उसके बाद वो तस्वीर कहाँ गई पता नहीं कहाँ गई, वे तस्वीर नहीं रहती है। दादी बाबा की भी तस्वीर नहीं रहती, जब माँ बाप को ही नहीं रखोगे तो आप उनकी क्या रखोगे। तो ऐसे ही लोग शब्दों को तो जान रहे हैं, पोते को तो जान रहे हैं, मगर आत्मा को जान ही नहीं रहे। जो दादा है आत्मा, उसको लोग जान ही नहीं रहे, केवल उन्हीं से उनका व्यवहार चल रहा है, शब्दों से ही तो पूरा तालमेल चल रहा है, शब्दों से ही तो पूरा व्यवहार चल रहा है, सब उसी को जानते हैं। कभी कोई पूछ लेगा तो अच्छा हाँ भगवान की सत्ता से ही सब होता है, हम उन्हीं से आए हैं, भगवान ही हमारे सब कुछ हैं और हम उन्हीं से आए हैं, कभी बातचीत में हो जाएगा, मगर उनकी तरफ ध्यान तो कोई नहीं देता ना, आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ ध्यान तो कोई भी नहीं देता। गुरु है जो हमको बाहरी तौर से भी अपने परिवार में जो भी हैं उन सब की वैल्यू करनी, सम्मान करना सिखाता है, और जहाँ से हम आए थे उस परमात्मा तक हमको पहुँचाता है, उसकी याद दिलाता है, कौन हूँ मैं और कहाँ से आया, ये बात गुरु हमको बताता है कि तुम आखिरकार हो कौन और कहाँ से आए। तब समझ में आता है कि मैं तो उस परम पिता परमेश्वर की संतान हूँ और मैं उसी का रूप हूँ, वहीं से मैं आया हूँ और उसी में मुझको लीन हो जाना है। तो बिना ज्ञान के कोई भी अच्छा जीवन नहीं जी रहा होता है, बिना ज्ञान के कोई भी मर्यादित जीवन नहीं जीता है, संस्कारी जीवन नहीं जीता है। बिना ज्ञान के कोई किसी को वास्तव में प्रेम नहीं कर सकता, बिना ज्ञान के कोई किसी को वास्तव में सम्मान भी नहीं दे सकता। झूठा प्रेम, झूठा सम्मान, दिखावे का सारा उनका व्यवहार होता है। लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है तो आप देखो आपका दिखावे का तो कुछ भी नहीं रहता है, फिर आपको लगेगा कि जो अशब्दी ब्रह्म पद में हमको पहुंचना था उसमें अब हम पहुंच गए हैं। मतलब कि जगत शब्द है और अशब्दी ब्रह्म पद वो आत्मा, वो परमात्मा है, वहीं तक पहुंचना है। शब्द की भी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, तो हमको तो पहुंचना वही है, वही हमारी मंजिल है। जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार के शब्द घूमे नहीं, किसी भी प्रकार के शब्द हमारे अंदर में ऐसे अपना कोई खलबली मचाए नहीं, अपना कोई प्रभाव डाले नहीं,
ज्ञानी प्रशंसा के, निंदा के किन्हीं भी शब्दों में वो उलझता नहीं। वो उन शब्दों से अपने को ऊंचा उठा के रखता है, क्योंकि वो उसकी पहुंच उससे ऊपर वाले से हो चुकी है, जो उससे भी ऊपर है। शब्दों से ऊपर ख्याल है, निर्विचार अवस्था में आते हैं, फिर विचार भी हमारे खत्म हो जाते हैं। शब्दों से ऊपर विचार, फिर निर्विचार अवस्था में आप आ गए, आप ख्यालों से भी ऊंचे उठ जाते हो, तो अपनी आत्मा में टिक जाते हो, क्योंकि आत्मा से ही ख्याल उत्पन्न हुए थे, ख्याल से ही शब्द उत्पन्न हुए थे। अब वापस आप रीबैक करो अपने आप को, वापस जो हमारा ओरिजिनल था, जो हमारा मूल था, जड़, उस जड़ तक पहुंचो। जड़ के कारण से पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, तो हम उस जड़ दिखती भी नहीं है, मगर हमें उसको जानना है, समझना है कि आज जो ये पेड़ इतनी मजबूती से खड़ा दिखाई देता है, इसमें इतने हरे भरे पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, सब हैं, तो जड़ों के कारण से ही तो हैं। अगर इनकी जड़ें कट जाएं, जड़ें सूख जाएं, तो पेड़ भी सूखेगा, फिर पेड़ में ना नए पत्ते आएंगे, ना फूल, ना फल, कुछ भी नहीं आएंगे। पोषण तो सारा जड़ों से ही मिल रहा है ना, ये बात, और जड़ें दिखती नहीं है। तो परमात्मा से ही हम सब चल रहे हैं, पल रहे हैं, मगर परमात्मा हमको नजर नहीं आता, तो हमको दिखाई नहीं देता। गुरु हमको दिखाता है, बताता है, समझाता है, हम उसको महसूस करते हैं, तब हमको उसकी सत्ता का पता चलता है। जड़ से काम नहीं होएगा, मगर जड़ की सत्ता से पेड़ को पोषण मिलेगा, तो आपका उसके फल खाने से पेट भरेगा। जड़ को तो नहीं खा सकते, खाओगे तो उसी को। तो संसार से आपका सब चल रहा है, मगर संसार को चलाने वाला कौन है, उसमें हमको जानना है। वो जब समझ आ जाती है, तो फिर आपका सारा अंदर से रहस्य सब समाप्त हो जाता है, फिर आपको सारी बात सच्चाई से पता चलने लग जाती है। तो हमको ताकत समझ में आती है। शब्दों की ताकत हमको समझ में आ रही थी, लेकिन हमको अब आत्मा की ताकत समझ में आती है। पेड़ की सुंदरता, पेड़ के फल फूल हमको समझ में आ रहे थे, लेकिन अब हमको जड़ों की ताकत भी समझ में आती है कि उन्हीं के कारण सब कुछ है। तो उसको महसूस करो, जिसके कारण से सब कुछ है, और उसको सदा ही याद रखो।